मैंने 19.5 की उम्र के बाद सीरियस होकर ज़िंदगी को अपनी तरीके से ढाल लिया, क्योंकि जब मैं छोटा था मेरे बारे में सामान्य समझ आस पड़ोस के लोगों की ये थी कि ये इस घर का सबसे कमज़ोर बच्चा है, अंत में किराने की दुकान खोल के काम चला देगा। तो हमने भी ठीक कर ही लिया। तो टर्निंग पॉइंट किसी की ज़िंदगी में कब आएगा, बिल्कुल, चिंगारी कब पैदा होगी और चिंगारी किस फील्ड में पैदा होगी। जैसे मुझे मेरे बचपन को देखे कोई कुछ भी अनुमान कर सकता था, पर ये नहीं कर सकता था कि ये पढ़ने में अच्छा निकलेगा। तो रिवर्स टर्निंग पॉइंट्स भी आते ही हैं लोगों की ज़िंदगी में। तो हम तो यही कहते हैं कि बच्चे अपने हिसाब से पढ़ें। तो ये बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, अपने आप रास्ते निकालेंगे। हाँ, 12वीं क्लास तक, ग्रेजुएशन तक बच्चे कई बार सोचते हैं कि हम मौज करें दोस्तों के साथ, तो करें, क्या दिक्कत है। जैसे ही चौराहे पे पहुंचते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उन्हें खुद समझ में आता है कि अब चीज़ें आसान नहीं है, कुछ करना ही पड़ेगा। और उस समय जितना बेहतर वो अपनी दुनिया को समझ पाएंगे, हमारा गाइडेंस ले सकते हैं, आइडिया हम भी दे सकते हैं। पर अब मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं आजकल के उभरते हुए क्षेत्रों में, जैसे कल को मेरा बेटा बोले कि मुझे इंस्टाग्रामर बनना है, मुझे तो समझ नहीं है उसमें उतनी, हल्की फुल्की बहुत बुनियादी है। इन बच्चों के पास जो एडिटिंग के स्किल्स हैं या इनके दोस्तों के पास जो है, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो बेहतर है कि हम सिर्फ एडवाइस उतनी ही दें जितना हम देने के लिए लायक हैं और जितना देनी चाहिए। और हर बच्चे से ये उम्मीद करना कि वो टॉप करे, कमाल कर दे, ये बड़ी हिंसा है, बिल्कुल व्यवस्थित हिंसा है, और इससे बचना चाहिए। मैं इंश्योर करता हूँ अपनी हर क्लास में बच्चों को समझाता हूँ कि आपने जो सपना देखा है ठीक है, हम आपके साथ में हैं, काम करेंगे। पर ये सपना सबका पूरा नहीं होता है, कोई भी सपना दुनिया में सबका पूरा नहीं होता है। तो खुद को तैयार रखें 2 तरीके से कि सपना पूरा करने के लिए ताकत लगानी है, सपना पूरा नहीं हुआ तो कैसे बढ़िया जिंदगी जीनी है, इस पर भी एक कंसेप्ट दिमाग में ठीक रहना चाहिए। तो वही तरीका है। फेलियर के लिए तैयार होना बच्चों को नहीं सिखाया जाता, हम तो सिखा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। और कंपटीशन जैसा हमारे देश में है, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपको 100 में 1 होना पड़ेगा, 99 को फेल होना ही होना है। पर दरअसल फेलियर होता नहीं है, बिल्कुल, है ना। आप किसी एक चीज़ में फेल हुए, जैसे आप कह रहे हैं कि आप IAS का एग्ज़ाम आपने दिया, नहीं हुआ उसमें, कितना अच्छा हुआ। ये गांव कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता, जो आप कहानियों का इतना बड़ा जो यादों का एडिट बॉक्स आप चलाते हो कैसे बनता, मतलब इतने क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं। IAS तो 5000 हैं देश में, IPSC 5000 हैं, गांव कनेक्शन तो एक ही है, तो उसका अपना महत्व है। तो जो सफलता विफलता के बहुत पैमाने हैं, उन पे हमें सवाल खड़े करने चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे आपने अपने फादर के बारे में बताया, सफलता के जो कसौटियाँ दुनिया मानती है, उन सब को जीने के बाद वो छोड़ के एक छोटे से गांव में स्कूल चला रहे हैं। अब उन्हें कोई कैसे तौलेगा कि वो सफल है नहीं है। अपनी नज़र में सफल होना, सार्थक होना है जो सबसे बड़ी बात है। दूसरों की नज़र में सफल होने का कोई खास मतलब नहीं है। इसलिए कई IAS, कई साइंटिस्ट, कई डॉक्टर्स भी सुसाइड